अब से 2 साल पहले फूजी क्यूरो लैब में प्रोफेसर फूजी और उनका बेटा जीनो जो रिसर्च कर रहे थे एक मल्टीवर्स गेट के ऊपर। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिरकार हमने इतनी सालों की मेहनत के बाद एक मल्टीवर्स पोर्टल क्रिएट कर लिया है। तुम्हारी वजह से ही अब हम मल्टीवर्स के सारे रहस्य को जान पाएंगे। चलो मशीन को स्टार्ट किया जाए। जीनो, मशीन ऑन करो। मशीन स्टार्ट हो रही है। 1 2 3। जीनो मेरे बेटे, आखिर क्या हो रहा है वहाँ पर? मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसकी वजह से हर जगह मल्टीवर्स में छेद हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसे जल्दी से जल्दी बंद करना होगा। जीनो तुम वहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तुम कुछ मत करना अभी। मुझे ही जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस मल्टीवर्स के पोर्टल की वजह से हर जगह विस्फोट हो जाएंगे और हमारी पूरी लैब उड़ जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी से पास जाके बंद करना होगा। मैं डैड का वेट नहीं कर सकता। आखिरकार जीनो ने पोर्टल तो बंद कर दिया, पर पोर्टल को बंद करने की वजह से वो उस पोर्टल के अंदर खुद जा गिरा और प्रोफेसर दुखी हो गए। अब वो मल्टीवर्स के किस कोने में गया किसी को नहीं पता। इस मल्टीवर्स के गेट को ओपन करने की वजह से पूरे ब्रह्मांड और अलग अलग मल्टीवर्स में छेद हो गए, जिसकी वजह से कुछ अननोन लोग, कुछ अलग एंटिटीज़ अपने अपने डायमेंशंस को छोड़कर किसी और मल्टीवर्स के डायमेंशन में एंटर कर चुके थे। हमारा एश केचम जो कि अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है और वो अपने सफ़र में अभी भी जारी है और निकल चुका है पोकेमॉन मास्टर बनने के सफ़र में, जिसमें वो कुछ नए तरह के पोकेमॉनों को ढूंढने निकला है। ऐश के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ना कि कैंटो बल्कि इस वर्ल्ड के हर एक रीजन में सेलिब्रेशन हुआ और ऐश केचम फेमस हो गया है अपने हर रीजन में, जहाँ पर उसको एक वर्ल्ड चैंपियन के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर कुछ न्यू ट्रेनर्स जो कि अभी अभी पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए निकले हैं, वो ऐश को अपनी इंस्पिरेशन मानने लग गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ऐश केचम बैठने वालों में से नहीं है, तो वो निकल चुका है अपने घर से दूर, जहाँ पे वो अपने पोकेमॉन की पावर को और बढ़ाएगा और बनेगा पोकेमॉन मास्टर। वहीं पे दूसरी साइड कुछ बच्चे बैठकर साथ में पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट का ऐश के वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले की क्लिप्स को देखकर एंजॉय कर रहे थे। वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस फाइट ऐश वर्सेस लियोन की बैटल को देखकर बच्चे तालियां मार रहे थे और उसमें से एक बच्चा तो ये भी कह देता है, ये ऐश केचम मेरा फेवरेट हीरो और ये मेरा राइवल भी है, एक दिन बड़ा होके मैं इसको ज़रूर हराऊंगा। जहाँ पर सभी बच्चे देखकर ऐश की बैटल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, वहीं पे एक और बंदा जो कि ऐश की बैटल बहुत ध्यान से देख रहा था। चलो पिकाचू, हमें इस बंदे को ढूंढना है। हमारा हीरो ऐश केचम होता है कार्लोस रीजन में, जहाँ पे वो ग्रीन निंजा से मिलने के लिए आया होता है और अपनी माशुका सरीना से। वहीं पे प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। हेलो प्रोफेसर ओक, कैसे हो आप, क्या काम था? यहाँ पर प्रोफेसर ओक डरी हुई आवाज में ऐश केचम को कुछ बताना चाह रहे होते हैं। वो ऐश केचम से कहते हैं कि ऐश केचम, यूनोवा रीजन और कार्लोस रीजन में कुछ घुसपैठ होने की खबर आई है। जिस चीज को सुनकर ऐश केचम एकदम चौंक जाता है। आगे प्रोफेसर ओक ये बताते हैं कि पाल्किया और डियाल्गा को किसी ने किडनैप कर लिया है और उनको एक पोकीबॉल में कैद कर लिया है, जो कि है एक डार्क शैडो बॉल, जिसको यूज़ करने वाले कुछ अननोन पोकेमॉन डार्क इवल ट्रेनर्स हैं, जिनके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर वो अभी भी इस जगह पर घूम रहे हैं। इस बात को सुनकर ऐश केचम बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ऐश केचम ये सोचता है कि पाल्किया और डियाल्गा जैसे खतरनाक पोकेमॉन को भी कौन पकड़ सकता है और ऐसी कौन सी पोकेबॉल है जो उनको भी पकड़ ले। वहीं पे ऐश केचम प्रोफेसर ओक से वादा करता है कि मैं उन गुंडों को ढूंढकर ज़रूर से पकड़ लाऊंगा और पाल्किया डियाल्गा को ज़रूर से आज़ाद कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रोफेसर ओक, अभी मैं चलता हूँ। अब ऐश केचम को एक मिशन मिल जाता है और ऐश केचम जाता है सीधा कार्लोस जंगल के अंदर, जहाँ पे वो ढूंढता है ग्रीन निंजा को, क्योंकि अब उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली थी। ग्रीन निंजा को ढूंढते ढूंढते ऐश केचम बहुत अंदर आ जाता है जंगल के। तभी उसे ग्रीन निंजा की प्रेजेंस महसूस होती है और वो सीधा उसके पीछे चले जाता है। तभी ऐश के सामने ग्रीन निंजा खुद ही आ जाता है और जिसे देखकर ऐश केचम की आंखें भर जाती हैं।
फाइनली इतने सालों बाद एक लेजेंडरी पोकेमॉन एक लेजेंडरी ट्रेनर का मीटअप हो चुका था और ऐश केचम अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। भी उसे याद आता है कि उसे दुनिया को बचाना है और वो ग्रीन निंजा से कहता है कि ग्रीन निंजा क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, जिस बात पर ग्रीन निंजा मान जाता है और ऐश का साथ देने के लिए उसके साथ चल देता है। वहीं पर कुछ ही दूरी पर एक जोरदार धमाका होता है जिसे देखने के लिए ऐश ग्रीन निंजा सीधा निकल जाते हैं। वहाँ पर चीज़ देखकर ऐश केचम तो पागल ही हो जाता है। वो अपने सामने देखता है एक ब्लैक एंटिटी को जो कि दिखने में इंसान तो बिल्कुल ही नहीं था, वो एक इंसान के रूप में एक हैवान था। तभी वो डार्क ट्रेनर अपनी डार्क पोकेबॉल फेंकता है जिसमें से निकलता है एक डार्कराय। असल में डार्क ट्रेनर किसी से फाइट कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है गोल्ड प्लेनेट 2 से। जाओ टाइफ्लोजन, करो फ्लेम ब्लास्ट अटैक। गोल्ड का टाइफ्लोजन बहुत ही पावरफुल तरीके से एंटिटी के साथ लड़ रहा होता है जो कि एक काबिले तारीफ थी। आखिर गोल्ड एक पावरफुल ट्रेनर जो है। डार्कराय यूज शैडो बॉल। डार्कराय की पावरफुल शैडो बॉल टाइफ्लोजन के लग जाती है और वो घायल हो जाता है। ब्लैक टायरेनिटार बाहर आओ। जिसमें वो शैडो ट्रेनर अपनी पोकेबॉल से एक ब्लैक टायरेनिटार को निकाल देता है जिसे गोल्ड देखकर डर जाता है। आखिर ये किस टाइप का पोकेमॉन है। तभी ऐश केचम गोल्ड के सामने आ जाता है और उसकी हेल्प करने लग जाता है। ग्रीन निंजा जाओ। पर वो शैडो ट्रेनर एक ऐसा अटैक बोलता है डार्कराय को करने को जिससे सारे पोकेमॉन सो जाते हैं। ओह नो, टाइफ्लोजन उठाओ। डार्कराय टायरेनिटार यूज शैडो बॉल। ये बात सुनकर टायरेनिटार और डार्कराय सीधा उन पर एम लगाकर शैडो बॉल का हमला करते हैं। अब गोल्ड और ऐश केचम दोनों ही खतरे में थे। अभी दूर से एक बहुत पावरफुल ड्रैगन पल्स अटैक आता है जो सीधा टायरेनिटार और डार्कराय पे लगता है। ऐश केचम जैसे ही उसकी तरफ देखता है कि ये पावरफुल ड्रैगन पल्स अटैक किसने किया तो ऐश के खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं पे गोल्ड भी देखता है कि ये कौन था जिसने हमारी जान बचाई है। ओए ओए ओए, ब्लैक एंटिटी अपने बराबरी वालों से लड़ाई कर। उस ट्रेनर की इतनी पावर देखकर ऐश को लग नहीं रहा था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। उसे लगा कि ये कोई एक शैडो वॉरियर है जो कि इन्हीं के साथ मिला हुआ है। तुम जो भी हो, तुमने इनको मरने से बचा लिया। अचानक से वो ब्लैक ट्रेनर कहीं गायब हो जाता है। अब ऐश के सामने खड़ा था रेड जो कि ऐश को पता नहीं था। तो क्या तुम ही हो यहाँ के वर्ल्ड चैंपियन ऐश केचम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम मिल गए। रेड की ये बात सुनकर ऐश केचम सोच में पड़ जाता है कि इसको मेरे बारे में कैसे पता और ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है। तभी रेड अपनी आंखों को दूसरी तरफ मोड़ता है और गोल्ड की तरफ देखता है। वहीं पर गोल्ड भी रेड को साथ में देख रहा होता है। गोल्ड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम उस डार्क ट्रेनर के सामने कमजोर पड़ रहे थे जो कि मैं देखकर निराश हुआ। अरे वो कुछ नहीं, आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था इसलिए मेरा ध्यान आजकल पोकेमॉन बैटल में रहता नहीं है। तू होगा कमजोर, मैं नहीं। दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। तभी ऐश केचम उन दोनों को शांत कराता है और रेड से और गोल्ड से पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ आए कैसे हो और तुम सब मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। रेड ऐश केचम को पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि कैसे मल्टीवर्स में हुई गड़बड़ी की वजह से वो सब इस मल्टीवर्स के गेट में फंस चुके हैं और फंस गए हैं प्लेनेट 7 जहाँ पे ऐश केचम है वर्ल्ड चैंपियन। यहाँ पे रेड ये भी बताता है कि इन सब के पीछे एक साइंटिस्ट है जो कि मल्टी डायमेंशनल मल्टीवर्स में कुछ छेड़खानी कर रहा है और उसी के चक्कर में उसने टियालगा और पालकिया को कैद किया है। उन्हीं की पावर को यूज़ कर वो मल्टीवर्स के कुछ ऐसे राजों को खोलना चाहता है जिससे हमारे प्लैनेट्स को या फिर हमारी रियलिटी को खतरा है। ये पूरी बात ऐश केचम सुन रहा होता है और सुनकर बोलता है, वाओ क्या बात है, एक मल्टी डायमेंशनल ट्रिप। गाइस सोचो तुम सब अलग अलग मल्टीवर्स से मेरे मल्टीवर्स के अंदर एंटर करो, कितना सुनने में औसम लगता है कि तुम अलग वर्स से हो और मैं अलग वर्स से। हाँ अच्छा तो लगता है सुनने में, बट मुझे खाना ज़्यादा पसंद है दूसरे प्लैनेट्स का। मैं इन पागलों के बीच में खा फंस गया। अच्छा ये बताओ आगे का क्या प्लान है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओक, अगर ये दिक्कत सच में कार्लोस रीजन से स्टार्ट हुई है तो ज़रूर हमें इस कार्लोस रीजन में कुछ क्लू मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये साइंटिस्ट असल में है कौन। बात में तो दम है, पर ये कार्लोस रीजन है कहाँ?
जहाँ पर हम अभी हैं यही तो है कार्लोस रीजन। भाई मैं किसी कार्लोस रीजन के बारे में कुछ नहीं जानता। असल में गोल्ड और रेड के मल्टीवर्स के अंदर कार्लोस रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कार्लोस रीजन के पोकेमॉन कौन से हैं और वो रीजन कैसा दिखता है। हे ऐश केचम, तुम यहाँ के वर्ल्ड चैंपियन हो, तो ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारा सबसे पावरफुल पोकेमॉन कौन सा है। मेरे सारे पोकेमॉन ही पावरफुल हैं भाई, एकदम एक नंबर। और मेरा सबसे पावरफुल पोकेमॉन है मेरा पिकाचू। वो कौन सा पोकेमॉन है जो तुमने अभी बैटल के टाइम पे निकाला था, वो ब्लू कलर का मेंढक जैसा, उसका नाम क्या है? मैंने नहीं देखा कभी। अच्छा वो तो मेरा पोकेमॉन ग्रीनिंजा है। ग्रीनिंजा बाहर आओ। ग्रीनिंजा को फर्स्ट टाइम देखने के बाद रेड और गोल्ड समझ नहीं पाते ये किस टाइप का पोकेमॉन है और ये कितने पावरफुल है। ये डूड, चलो अपने ग्रीनिंजा की ताकत दिखाओ। मेरे टाइफ्लोजन से लड़ना पसंद करोगे? जरूर, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं बैटल। पर हमको तो किसी काम से जाना था, भूल गए क्या? यो रेड, चिल मारना बड़ी, ऐसा समझ ले हम इविल एंटिटी से लड़ने से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखते ही देखते वहाँ बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ग्रीनिंजा और ऐश होते हैं और गोल्ड और टाइफ्लोजन। देखते हैं कौन सा पोकेमॉन ज्यादा पावरफुल है। जाओ ग्रीनिंजा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जाओ टाइफ्लोजन, आई चूज यू। टाइफ्लोजन यूज करो फायर ब्लास्ट। ग्रीनिंजा वाटर पल्स अटैक। दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहाँ पे बीच में ब्लास्ट हो जाता है। यो टाइफ्लोजन यूज एक्सट्रीम स्पीड। एक्सट्रीम स्पीड से ग्रीनिंजा थोड़ा सा घायल हो जाता है। हा, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल निकले तुम, बट अभी तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ये बैटल तो मैं बहुत आसानी से जीत जाऊंगा। मैं और टाइफ्लोजन बहुत सालों से एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये बच्चा होगा अपने प्लेनेट का वर्ल्ड चैंपियन, बट मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी बहुत पावरफुल ट्रेनर हूँ। ये बच्चा मुझे अभी जानता ही कहाँ है। अभी ये गया। यो, ये टाइम है मेरे बेस्ट मूव का। टाइफ्लोजन यूज फायर ब्लास्ट एक्सट्रीम। लेट्स गो टाइफ्लोजन। क्या बात है, देखने में ये तगड़ा लग रहा है, पर अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व। क्या कमाल की पावर है ये। इस ऑरा को तो मैं महसूस कर सकता हूँ। इस ट्रेनर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है, तभी ये यहाँ का वर्ल्ड चैंपियन है। ऐश ग्रीनिंजा की पावर और बॉन्ड एवोल्यूशन देख के दोनों के छक्के छूट जाते हैं और ये सोचने में पड़ जाते हैं कि ये आखिर कौन सा एवोल्यूशन था। आखिर ये कैसी पावर है, मैंने तो ये पहली बार देखी है। पर फिर भी जाओ टाइफ्लोजन। ग्रीनिंजा, ये टाइम है हमारा। यूज फुल पावर, बिग वाटर शरिकन और खत्म करो ये मैच। रुको, ये ताकत तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, इससे तो खतरा हो सकता है। जाओ मेगा चारिज़ार्ड, रोको इसे। तभी मेगा चारिज़ार्ड वाटर शरिकन के बीच में आ जाता है और अपने पावरफुल ड्रैगन क्लो और फायर ब्लास्ट का दोनों को यूज करके उसका वाटर शरिकन रोक देता है, जिसे रोकते टाइम बीच में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐश को लगता है कि ये सीधा अब टाइफ्लोजन के जाके लगा है, बट उन्हें नहीं पता होता कि बीच में मेगा चारिज़ार्ड आ गया था। क्या हुआ, आखिर रिजल्ट क्या रहा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब जगह धुआं ही धुआं हो रहा है। ऐश ग्रीनिंजा तो सामने खड़े होते हैं और वैसे ही टाइफ्लोजन भी दिख जाता है, जिसे कोई भी डैमेज नहीं पड़ा होता। तभी सब देखते हैं कि सामने होता है रेड का मेगा चारिज़ार्ड एक्स, जो कि ग्रीनिंजा के अटैक को रोक देता है। इसी चीज के ऊपर गोल्ड रेड से बोलता है, आखिर क्यों किया है तुमने? हमारे बीच की बैटल को क्यों खराब किया तुमने? अच्छी खासी बैटल हो रही थी, मैं जीतने वाला था यहाँ पर। आखिर तुमने क्यों उस अटैक को रोका? तुम सच में जानना चाहते हो कि मैंने क्यों रोका? क्योंकि इस अटैक से तुम्हारा पोकेमॉन मारा जाता या फिर इतना घायल हो जाता कि एक हफ्ते तक पोकेमॉन सेंटर से बाहर ही नहीं आ पाता। और इस सिचुएशन में हमें पोकेमॉन्स की ज़रूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे टाइफ्लोजन घायल हो जाए, इसलिए मैंने इस बैटल को बीच में रोकवा दिया। नहीं तो आज तुम्हारा टाइफ्लोजन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता। इस ट्रेनर में कुछ तो बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अरे कोई नहीं, चलो हम नेक्स्ट टाइम बैटल लड़ेंगे। पहले हम अपने मिशन को पूरा कर ले, क्योंकि मल्टीवर्स पहले ज़रूरी है। हाँ ज़रूर, एक प्योर 1v1 बैटल। हम इस रेड को कहीं छोड़ कर आएंगे। मैं सब सुन रहा हूँ। अरे हाँ चल रहे, पर कहाँ? तू बस पीछा कर, ज्यादा दिमाग मत चला। वैसे भी हमें कार्लोस सीजन के बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ फंस गए इन दोनों खतों के बीच में। हेलो प्रोफेसर, प्रोफेसर सी कम और जल्दी बाहर आओ।
यहाँ पर ऐश के दोस्त रेड, गोल्ड और ऐश केचम ये तीनों ही पहुंच जाते हैं जाने माने प्रोफेसर कार्लो सीजन के अगस्टियन सिकामोर के पास, जो कि अब बताएंगे कि आगे का सीन है क्या। हेलो बच्चों, मैं हूँ यहाँ का कार्लोस रीजन का प्रोफेसर अगस्टियन सिकामोर। आप मुझे सिकामोर कह सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर सिकामोर सबको पूरी तरीके से डिटेल में बताता है कि आखिर ये दिक्कत कब होना स्टार्ट हुई थी और किसकी वजह से हो रही है। यहाँ पे प्रोफेसर सिकामोर अपने दोस्त को मेंशन करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। उसका बेटा एक बार एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पर गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुद पागल हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए वो अजीब अजीब इन्वेंशन करने लग जाता है। प्रोफेसर सिकामोर का ये कहना है कि शायद इन चीज़ों के पीछे उसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो अब मेरे से बात भी नहीं करता है। प्रोफेसर सिकामोर उस साइंटिस्ट की लोकेशन दे देते हैं, बट वो यहाँ से बहुत दूर यूनोवा रीजन की तरफ होती है, जिसे सुनकर तीनों के तीनों चौंक जाते हैं कि इतने कम टाइम में वो यूनोवा रीजन कैसे जाएंगे। अब क्या करें, यूनोवा रीजन के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा, अभी तो सारी ट्रेनें बंद हैं। ये तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं पहुंचा दूंगा बहुत जल्दी से जल्दी यूनोवा रीजन तक। और कैसे जाएंगे हम वहां तक इतनी जल्दी? रुको रुको, दिखाता हूँ, बाहर निकलो मेरे पोकेमॉन। यो लूगिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से हमें यूनोवा रीजन तक छोड़ कर आओ। क्या? एक लूगिया? तुम जब से एक लूगिया को अपने पास लग के घूम रहे थे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुमने ये लूगिया कहाँ से पकड़ ली। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है क्या? ये तो बस मेरा एक ही पोकेमॉन है, मेरे पास तो हो भी है। हालांकि मैं उसको पोकेबॉल में रख के घूमता नहीं हूँ, मैंने उसे रिलीज़ कर दिया है, बट वो मेरा अभी भी पोकेमॉन है और मैं उससे मिलता रहता हूँ। ये सुनकर ऐश केचम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये सोचता है गोल्ड कितना पावरफुल ट्रेनर है, उसके पास इतने तगड़े तगड़े लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। तभी ये सब बैट लूगिया पर फुल तेज़ी के साथ निकल जाते हैं उस प्रोफेसर की लैब पर उसकी हड्डी पसली तोड़ने के लिए। उस लैब की लोकेशन के पास आते ही हमारे हीरोज को डर का एहसास होने लग जाता है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये लैब दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी थी। चलो एक्शन शुरू करते हैं भाइयों, देखते हैं कौन पहले उसे हराता है। मैं चलता हूँ सीधा, चलो मेगा चार्जर्ड। लग रहा है हमारे यहाँ पे मेहमान आए हैं, स्वागत करते हैं। चलो। हेलो पोकेमॉन ट्रेनर्स, कैसे इस गरीब की कुटिया में आने का मौका मिला तुम सबको? क्या चाहिए तुमको मेरे से? ये मल्टीवर्स की गड़बड़ी को करना बंद कर दो, वरना हम तीनों तेरी भुजिया बना देंगे। हाँ, ऐश केचम सही कह रहा, वो भी बिना फ्राई वाली भुजिया। शायद तुम मुझे अच्छे से अभी जानते नहीं हो, मैं हूँ प्रोफेसर। असल में मैं एंटिटी बनने का नाटक कर रहा था, जिससे कोई मेरा राज ना जान पाए। मैं हूँ प्रोफेसर फूजी। अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो और तुम मरने भी वाले हो, तो मेरे राज जान ही लो। असल में मैंने पाल के डियालगा को इसलिए कैद किया कि मैं मल्टीवर्स में जाके अपने बेटे को दोबारा वापस ला सकूं और उससे दोबारा मिल सकूं, क्योंकि पाल के डियालगा के पास ही सिर्फ ये पावर है जो मुझे मल्टी डायमेंशन को गेट को दोबारा खोलने में हेल्प कर सकती है। मैंने उनको बस पकड़ा अपनी नई बनाई हुई इन 2 पोकेबॉल से, जो कि सिर्फ उनके लिए ही बनी है, जिसमें मैंने पाल किया और डियालगा को एक मशीन में डालकर अब बस इसे एक्टिवेट करने ही जा रहा हूँ। आखिर तुम सब आ ही गए तो देख लो अपने आंखों के सामने कि मल्टीवर्स कितनी सुंदर दुनिया है। इसको तो हमें ठिकाना लगाना पड़ेगा। जाओ चारिज़ार्ड, जाओ राइक्यू, जाओ पिकाचू, यूज वोल्ट टैकल। ये आजकल के बच्चे बड़ों की बात मानना कब सीखेंगे। बाहर आओ डार्क ज़ैक्रोम। तभी डॉक्टर फूजी एक एक करके सभी पोकेमॉन निकाल देता है, जिसमें डार्क गार्चम्प, डार्क टायरेनिटार और डार्क राय भी होता है। ऐश केचम, तुम मशीन को चालू होने से रोको, हम इस डॉक्टर को संभालते हैं। हाँ सही बोला रेड, हम देख लेंगे इसको। जाओ ऐश केचम। रेडी गोल्ड? हाँ रेड, चलो। बस 1 मिनट और ये मशीन चालू हो जाएगी। सॉरी प्रोफेसर, पर ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। चलो पिकाचू, इन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। यहाँ पे ऐश केचम फुल पावर से अपना जेड मूव एक्टिवेट करता, अब तक का इतिहास का सबसे पावरफुल थंडर अटैक, जो कि अब ऐश केचम यूज करने वाला था उस डॉक्टर के खिलाफ और उस ज़ैक्रोम के।
जैसे ही पिकाचू अपना पावर बढ़ाता है, ऐश केचम फुल पावर के साथ यूज 10,000 मिलियन थंडरबोल्ट, गो पिकाचू। इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी देखकर रेड और गोल्ड तो एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि एक पिकाचू इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर पा रहा है। और तभी पिकाचू फुल पावर के साथ ज़ैक्रोम पे अपना पावरफुल अटैक बोल देता है। बच्चे, इससे ज़ैक्रोम को कुछ नहीं होगा। वे इतनी ज़्यादा मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करने की वजह से ज़ैक्रोम अब ओवरचार्ज हो चुका था। अब ओवरचार्ज में उसको यूज़ करना था कोई ना कोई अटैक, मतलब उसे अपनी एनर्जी को बाहर निकालना था। ये चीज़ देख साइंटिस्ट डर जाता है कि इस बच्चे ने इसको ओवरचार्ज कर दिया, अब ज़ैक्रोम कभी भी फट सकता है। ज़ैक्रोम की निकलती हुई लाइटनिंग सीधा मशीन पर जाकर लगती है, जिससे मशीन में खराबी आ जाती है और उसमें से पालकिया डियाल्गा आज़ाद हो जाते हैं। नहीं, मेरा प्लान ऐसे ख़राब नहीं हो सकता, नहीं। वहाँ पर रेड अपनी फुल पावर यूज़ करने के बाद सारे डार्क पोकेमॉन को नॉर्मल कर देता है और गोल्ड भी एंड मूवमेंट में गुस्से पे आके सबकी ऐसी तैसी कर देता है। ऐश केचम का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे ज़ैक्रोम ओवर हीटेड होने की वजह से फट जाता है और हार जाता है। और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट फूजी, जो कि अब कुछ नहीं कर पा रहा था, जहाँ पे उसकी मशीन भी ख़राब हो गई थी। पालकिया डियाल्गा मानो आसमान में कहीं गायब हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। तभी जो बचे हुए पोर्टल होते हैं, जो प्लेनेट अर्थ 7 ऐश केचम के प्लेनेट के अंदर जो ट्रेनर्स आए होते हैं रेड और गोल्ड, उनके पोर्टल ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और अब उनके जाने का टाइम हो चुका था। हे ऐश केचम भाई, चल यार चलते हैं। एंड में रेड भी मुस्कुरा के बोलता है, ऐश बाय, अपना ख्याल रखना, तुम सच में एक बहुत पावरफुल ट्रेनर हो। इन दी एंड वहाँ पे एक प्यारा सा सनसेट होता है और ऐश केचम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो इन प्यारी यादों को भूल नहीं सकता था कभी जो उसके साथ हुई। उसे कुछ ऐसे ट्रेनर्स मिले जो उसकी तरह पावरफुल थे। ऐश केचम सैड था क्योंकि वो उनके साथ अभी और रहना चाहता था, पर उनका जाना भी ज़रूरी था। इसलिए ऐश केचम एंड में कहता है, ज़रूर हम फिर से मिलेंगे दोस्तों, मुझे याद रखना, मैं हूँ ऐश केचम। दोनों ही ट्रेनर रेड और गोल्ड अपने अपने मल्टीवर्स में खुशी खुशी चले जाते हैं। दूसरी तरफ पालकिया डियाल्गा अपनी पुरानी जगह पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे सारी डार्कनेस हट जाती है और ये पोकेमॉन वर्ल्ड फिर से खिल उठता है। कुछ देर बाद ऐश के चले जाने के बाद वहाँ पर खुलता है एक रेड डायमेंशनल पोर्टल, जिस पोर्टल को देख साइंटिस्ट चौंक जाता है। वो बोलता है, ये किस तरह का पोर्टल है, ये तो मैंने नहीं बनाया। अभी उसमें से निकलता है जीनो, डॉक्टर फूजी का बेटा, जो कि अब बन चुका है मल्टी डायमेंशनल किंग, क्योंकि अब वो मल्टी डायमेंशनल ट्रैवलर बन चुका था, जिसने हर एक मल्टीवर्स के पोकेमॉन मास्टर और वर्ल्ड चैम्पियंस को हराकर, उन सबको हराकर वो बन चुका है अब मल्टीवर्स किंग। चलो पापा, अब हमें इस मल्टीवर्स में काबू करना है।